जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फीलिंग स्कूलिंग संडीला पर। तो आप लोग कैसे हैं एक बार बताएंगे। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और जो हमारी प्रश्नावली की सीरीज चल रही थी ना बालाजी प्रकाशन की, उसका आज प्रश्नावली 2.1 है। आज हम इनके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो हमारी पहली वीडियो थी ना वो बेसिक था, यानी किन सरसमकाओं का प्रयोग करके इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, उसका बेसिक हो चुका है। तो जिन लोगों ने पहले बेसिक नहीं देखा है, पहले बेसिक देख लें, उसके बाद में ये वाली प्रश्नावली देख सकते हैं, ताकि जो भी यहाँ पर जो प्रमेय लिखाए जाएंगे ना, बेस सॉल्व किया जाएगा, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। सो देर ना करते हुए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। अपना पहला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न अपना देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 5 की घात 8 भाग 5 की घात 3। सो यहाँ पर इसको हम पहले इसका रूप परिवर्तित कर लेते हैं। कैसे, यानी अगर 5 की घात 8 लिखा है तो इसको ले सकते हैं हम 5 की घात 8, भाग का मतलब होता है बटे, तो 5 की घात 8 बटे 5 की घात 3। और एक हमने सरसमका पढ़ी थी। सरसमका कौन सी पढ़ी थी, यदि x की घात a बटे x की घात b होती है तो हो क्या जाता है हमारा, x की घात a माइनस का b। ये वाली सरसमका पढ़ी थी ना। अब यही वाली सरसमका का यूज़ करके हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ होगा क्या हमारा, यहाँ पर 5 की घात 8, और जब 5 की घात 3 ऊपर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब 5 की घात 8, 5 की घात 8 में से 3 गया तो 5 की घात बची 5 हमारी। और 5 की घात जब 5 बार गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 5 की गुणा 5 बार करते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, यानी किसी भी संख्या की अगर कोई घात होती है उसका मतलब है 5 कितने बार गुणे में लिखा है, 5 बार। 2 और यहाँ पर 3, 4 और 5। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा ना फाइनली, वो कितना आ जाएगा हमारा, जब इनकी गुणा करेंगे 55 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, और 625 पंजे 31 25, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से आंसर पहले क्वेश्चन का। अब अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है यहाँ पर, ये भी सरसमका। अब देख लेते हैं यहाँ पर भी कौन सी सरसमका लगेगी। सो एक सरसमका हमने पढ़ी थी क्या, यदि x की घात, यहाँ पर देखते हैं कौन सी सरसमका लगेगी, कि यदि x की घात a इंटू एक्स की घात b, यदि x की घात a और x की घात b होती है तो होता क्या है हमारा, x की घात a इंटू b, यानी a प्लस b हमारा हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है, अब यहाँ पर समझेंगे अपने प्रश्न में। यदि ये देखो यहाँ पर x का मतलब यानी बेस सेम है तो घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। कहने का अर्थ है हुआ कि बेस यहाँ पर कितना था, 5 था हमारा, और घाते कितने थे, एक तो 2 थी, प्लस का कितना था, 4 था हमारा। ये हो गया। अब क्या होगा हमारा, यहाँ पर 5 था ना, 5 और 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर हो गया 5 की घात 6, और 5 की घात 6 का मतलब क्या होता है, यानी 5 को गुणे में कितनी बार लिखेंगे, 5 को गुणे बार लिखेंगे 6 बार। तो लिख लेते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6। और इसका जो उत्तर होता है ना फाइनली, जब इनकी गुणा करेंगे आपस में तो आ जाएगा हमारा कितना आएगा, 15 6 2 5, यानी 15,625। और ये हो जाएगा हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर। अब अपना तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या बता रहा है, तीसरा प्रश्न पहले इसमें देख लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों में करते क्या है, यदि हम यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों में करते क्या है, अगर घात हमारी कभी भी माइनस दी गई हो ना, यदि घात हमारी माइनस दी गई, यानी इसको यहाँ पर कौन सी सरसम का प्रयोग की गई है, यानी यदि हमारे पास है क्या, 1/x, 1/x है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर यदि हमारे पास दिया गया है 1/x, यदि 1/x दिया गया है, और इस x की यानी x को हमको ऊपर लेके जाना है, यानी कहाँ लेके जाना है, ये हर है, इसको अंश बनाना होगा ना। तो इसकी पावर 1 होती है, जो घात होती है वो माइनस की हो जाती है। अर्थात जब माइनस में घात होगी तो कहाँ में चली जाएगी, हमारी बट्टे में चली जाएगी। वही यहाँ पर करना है हमें। तो करना क्या होगा हमें,
अगर घात माइनस की है तो उसको प्लस बनाने के लिए संख्याओं को पलटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संख्याओं को पलटना पड़ेगा। तो घात माइनस की है तो प्लस बनाने के लिए यहाँ पर पलट देंगे। तो जब पलटेंगे ना तो 4 नीचे है तो कहाँ चले जाएगा? 4 तो ऊपर चला जाएगा। और जो 3 नीचे है वो कहाँ आ जाएगा? जो 3 ऊपर है वो आ जाएगा नीचे हमारा। और घात जो होगी ना माइनस की वो काहे की हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। अब घात का मतलब तो हमें पता है कि घात का मतलब क्या होता है कि यानी संख्या जो लिखी है ना वो गुणे में उतनी ही बार लिखी जाएगी जितनी उसकी घात होगी। तो इसको लिख लेंगे, यहाँ पर घात के 3 लगी थी तो गुणे में 3 बार लिख लेंगे हम। अब जब गुणा करेंगे ऊपर ऊपर वालों की गुणा नीचे नीचे वालों की गुणा, तो ऊपर ऊपर वालों की गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64 आ जाएगा हमारा। ऊपर तो आ गया हमारा 64 और नीचे 3 तिया 9 तिया 27। ये हो गया हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार से अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा अगला प्रश्न है। यहाँ पर दिया है 2/3 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -3 और यहाँ पर दिया गया गुणे 3/5 की घात 2। तो यहाँ पर घात दी गई, इसको सरल कर लेंगे हम। 2 की घात 3 दी गई तो इसका मतलब होगा यानी 2 को कितनी बार गुणे में लिखा गया है, यानी 2/3 को गुणे में कितनी बार लिखा जाएगा? 2/3 2 बार लिखा जाएगा। फिर ये वाला गुणा का निशान, यहाँ पर गुणा का निशान। अभी हमने बताया था अगर घात माइनस की होती है तो उसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संख्याओं को पलट देना पड़ेगा। और यहाँ पर 3 नीचे है तो 3 जाएगा ऊपर और 2 कहाँ जाएगा? ये वाला 2 आ जाएगा हमारा नीचे। अब घात 3 चढ़ी थी ना तो 3 घात प्लस की हो गई थी, यानी जब घात प्लस की हो गई थी तो गुणे में कितनी बार लिख देंगे? 3 बार। 3/2 गुणे 3/2। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर घात 3 की है और गुणे का निशान लगा देते हैं। यहाँ पर भी दिया है 3/5 कितनी बार? 3/5 2 बार। घात 2 चढ़ी थी ना इसलिए। अब देखते हैं कटने वाला क्या है। ये 3 से ये 3 गया, ये 3 से ये 3 गया, ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया। अब देखते हैं क्या और कुछ कट रहा है? और कुछ कटने वाला है तो उसे काट देते हैं। अगर नहीं करने वाला होगा तो उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से देख लेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक आ गई, क्योंकि यहाँ पर 3 की जगह पर 5 है हमारा, इसलिए सारा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। इसलिए इसे दोबारा देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर इसको दोबारा देख लेंगे एक बार। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यानी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 5 है, सही कर लेंगे आप सभी लोग एक बार फिर से। यहाँ पर 5 है। अब करेंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे करते थे। ठीक है, यानी 2 बार, यानी 2/3 गुणे 2/3 गुणे पावर थी हमारी माइनस की, प्लस बनाने के लिए पलट देंगे संख्याओं को। 2 बटे यानी 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2। ठीक है, अब ये वाला गुणा का निशान तो गुणा का निशान यहाँ पर लगा देंगे और 3/5 की घात 2 दी गई तो उसको 2 बार गुणे में लिख देंगे। अब यहाँ पर काट देंगे हम। ठीक है, यानी ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, ये 5 से ये 5 गया, ये 5 से ये 5 गया, ये 3 से ये 3 गया और ये 3 से ये 3 गया। सो हमारा फाइनली आंसर क्या बचा? ये बचा हमारा 5/2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम जो हमारा आंसर बचा। कितना बचा आंसर? 5/2। और ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी कर लेंगे। दिया गया है कि 3 की घात 1/9 डॉट का मतलब होता है गुणा और 3 की घात 2/9 फिर से डॉट दिया गया है, नहीं गुणा 3 की घात 3/9 बराबर 9 की घात x। तो x का मान ज्ञात करना है। बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सी सरलसंख्या का प्रयोग होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था क्या, यदि यहाँ पर देखेंगे क्या पढ़ा था हमने कि यदि x की घात a इंटू एक्स की घात b इंटू एक्स की घात c हो तो हो क्या जाता है हमारा x की घात इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, ये हो जाता है हमारा। ठीक है, इसी सरलसंख्या का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब यहाँ पर 3 दिया गया है तो 3 लिख लेंगे हम सबसे पहले, और 3 की घात कितनी दी गई है यहाँ पर? 1/9। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 1/9 प्लस और फिर कितना दिया गया? 2/9
और फिर दिया गया हमारे पास 3/9। एक साइड तो ये हो गया और बराबर में इसके दिया गया है 9 की घात x। अच्छा, अब यहाँ पर 3 एकम 3 ऐसे ना करते हुए, क्योंकि हर समान है ना, इसको काटते नहीं अभी हम, क्योंकि हमें पता है कि हर समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर 3 इन ब्रैकेट यहाँ पर दिया गया था हमारा, ये देख लेंगे, क्योंकि हर समान है तो 9 आ जाएगा बटे में। और यहाँ पर 1 2 3 यानी आ जाएगा 1 + 2 + 3। और इधर बराबर में चल रहा हमारा 9। अच्छा, यहाँ पर लिखा है 3 यानी 9 लिखा है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं और इसकी घात x दी गई है। ठीक है, अब इसको आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3 की घात यहाँ पर 3 2 5 यानी 3 2 5 और 1 6, 6/9 हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि हमें एक सरसमका हमने पढ़ी थी, सरसमका क्या पढ़ी थी हमने कि यदि x की घात a इंटू बी होता है तो हो क्या जाता है हमारा, x की घात a b, ये हो जाता है। ठीक है, इसी सरसमका का यूज़ करके हम यहाँ पर कर देंगे क्या कि यहाँ पर जो हो जाएगा 3 की घात 2x हो जाएगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि दोनों साइड हमारे बेस बराबर हो गए, यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3, तो घातों की तुलना हो जाती है। तो घातों की तुलना जब होगी ना तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 2x की जगह पर हमारा 6/9 दिया गया है। अच्छा, इसको काट भी सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 3 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे यानी 3 दूना 6 और 3 तिया 9। ठीक है, और इसको काट सकते हैं 2 से 2 बार, तो x का मान आ गया हमारा फाइनली 1/3। कितना आ गया है, 1/3, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल हर एक चीज़ क्लियर हो रही है आपकी, कहाँ से क्या हो जा रहा है। ठीक है, तो आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, अभी हमने बताया था कि अगर क्या हो, अगर घात माइनस की होती है तो संख्याओं को पलट देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, संख्याओं को देते हैं पलट, बस वही करेंगे हम। अब यहाँ पर संख्याओं को पलटने का मतलब क्या है, किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 तो रहता ही है, तो इसको हम क्या √4/1 की पावर नहीं लिख सकते हैं क्या, -3, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, संख्याओं को पलट देंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा, और इसकी पावर 3 क्या है, काहे की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब गुणे में कर लेते हैं हम, तो 1/√4 गुणे 1/√4 और गुणे 1/√4, ये हो जाएगा। अच्छा, हमें पता है कि √4, अगर √4 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि √4 बराबर क्या होता है, यहाँ से एक बार देखेंगे, √4, अगर √4 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है, यानी इसके अंतर्गत इसको ऐसे समझ लेते हैं, यानी अगर वर्गमूल के अंदर कोई चीज़ 2 बार गुणे में लिखी जाती है तो वो बाहर आ जाती है, तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और जब कोई चीज़ अंडर रूट के अंदर 2 बार गुणे में लिखी जाती है तो वो कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है, तो √4 की जगह पर हम 2 लिख सकते हैं। वही करेंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर √4 की जगह पर 1/2 आ जाएगा, गुणा का निशान, यहाँ पर 1/4 की जगह पर 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी √4 की जगह 2 आ जाएगा। तो जब इनकी गुणा करेंगे फाइनली, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1/8। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, और ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर दिया गया है 5 की घात -3 और यहाँ पर दिया गया गुणे 2 की घात -3। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया, हाँ, इसको भी सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल वैसे ही। अब देखते हैं यहाँ पर, हमें दिया गया है कि यहाँ पर 5 की घात -3 दिया गया है, तो जब घात -3 दी गई तो क्या होती है, पलट जाती है संख्या, तो इसको ले सकते हैं हम 1/√5 की घात 3, मल्टीप्लाई में चल रहा है हमारा, और इसकी भी घात यानी 1/√2 की घात कितनी दी गई है, 3, ये भी हो जाएगा। अब करेंगे क्या हम, इसको भी 1/√5 गुणे 1/, ये हो जाएगा हमारा 1/√5 यानी 3 बार गुणे में लिखेंगे, गुणे 1/√5। ठीक है, अब
और क्या हो जाएगा गुणा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसको भी लिखेंगे 1/√2 है ना, इसको भी 3 बार 1/2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2। और हमें पता है कि अगर दो रूट होते हैं ना आपस में तो वो एक बन जाते हैं, यहाँ पर भी बन जाएगा। इसका कहने का अर्थ है यानी रूट हट जाता है, अर्थात इसका मान हो जाता है 1/5 गुणे कितना बचा यहाँ पर 1/5 बचा। यहाँ से बचा हमारा ये रूट हट गया यानी 1/2 बचा यहाँ से, और यहाँ से आ गया हमारा 1/√2। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ से 5 और 2 कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, और गुणे ये रूट और ये रूट की गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा हमारा 1/√10। ये तो हो गया यहाँ से। ठीक है, अब आगे इसको कैसे करेंगे आगे देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ से आ गया, हमारा आंसर कितना आया यानी 1/10 हमारा आया था 1/10 इसका कर देंगे हर पर में कर, यानी ऊपर भी 10 से गुणा कर देंगे √10 से, और नीचे भी √10 से गुणा कर देंगे। तो होगा क्या हमारा, ऊपर तो √10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ऊपर तो √10 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा ये रूट और 10 तो पहले से ही था 10 गुणे 10, ये हो गया हमारा। यानी फाइनली आंसर आ गया हमारा 10 की घात। ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो रूट इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 10 की पावर, यहाँ से हो गया हमारा 10 की पावर हो गया 1/2, और नीचे कितना हो गया 100, और यही हो गया हमारा फाइनली आंसर। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि एक ही में मिक्स ना हो। ठीक है, सो यहाँ पर दिया गया हमें कि x की घात 2/3। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पर कौन सी सरसमका लगी, हम लोगों ने एक सरसमका पढ़ी थी अभी, कौन सी सरसमका कि यदि x की घात a की घात b हो तो उसमें हो तो क्या जाता है x की घात a b हो जाता है। बस यही वाली सरसमका का यूज़ करके इस प्रश्न को हल कर लेंगे हम। कैसे, तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर x की घात कितनी दी गई है, माइनस का 1/2 दी गई है ना, तो इसके माइनस का 2/3 ये तो पहले से दी गई थी, और ये वाली 2 आ गई तो यानी गुणा में चली गई, उसी पर डॉट का निशान। और यहाँ पर दिया गया है y की घात माइनस का 1/2 दी ही गई थी, और ये वाली 2 एक बार गुणे में हो जाएगी तो ये हो जाएगी। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, और क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x की घात यहाँ से बची, x की घात 2 दूना ऊपर हो जाएगा माइनस का 4/3 डॉट, यहाँ पर y की घात बची माइनस का 1। ठीक है, y की घात कितनी बची माइनस का 1। जब घातें माइनस की हैं ना तो हमें पता था क्या कि जब घातें माइनस की होती हैं जब बट्टे में ले जाएंगे तो क्या घातें काहे की हो जाती हैं, घातें प्लस की हो जाती हैं, तो इसको बट्टे के नीचे ले जाएंगे हम, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/x की घात हो जाएगी हमारी 4/3 डॉट यानी गुणा का निशान, और y की घात 1। y की घात 1 हमेशा होती है, उसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं। सो हमारा फाइनली आंसर ये हो गया। अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर √5 दिया गया है ना, तो जो इसके अंदर का जितनी भी संख्या दी गई है ना उनको √5 के रूप में लिख लेंगे हम। कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर देखते हैं हम, इन्हीं सभी संख्याओं को √5 के रूप में यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपना प्रश्न, यहाँ पर √5 दिया गया है ये, तो 243 को हम लिख क्या सकते हैं, 243 को हम लिखते हैं 3 की घात कितनी 5, 3 की घात 5, यानी 243 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 5, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 5। x की घात 10 है तो हम क्या अलग अलग नहीं लिख सकते हैं x की घात 10 को, x की घात 10 है तो यानी x की घात, इसको मल्टीप्लाई ना लगा के डॉट लगाएंगे तो सही रहेगा,
तो इसको x की घात 5 इंटू एक्स की घात 5 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल जी लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी क्या होता है, x इंटू एक्स की घात 5 इंटू एक्स की घात 5 है, तो x की घात 10 हो जाती है। अब y की घात 5 तो एस टी लिखी थी, तो इसको एस टी लिख देंगे, y की घात 5। फिर से देखेंगे हम, और जो हमारा यहाँ पर दिया गया है z की पावर 10, बिल्कुल इसको भी ऐसे लिख लेंगे, कैसे कि z की पावर 5 इंटू जेड की पावर 5। अब हमें पता है कि जो चीज़ दो बार लिखी होती है ना, वो कहाँ आ जाती है, बाहर आ जाती है। और यहाँ पर तो यानी यहाँ पर 5 था ना, तो इसीलिए यहाँ पर घात बना ली हमने। अब होगा कि यहाँ पर जिन जिन की घात 5 है ना, वो संख्याएं बाहर आ जाएंगी, यानी अंडर रूट के। तो यहाँ पर 3 की घात 5 थी, तो एक बार तो आ गया हमारा 3 बाहर, क्या आ गया, 3 बाहर आ गया। x की घात 5 थी, तो एक x बाहर आ गया। फिर से यहाँ पर x की घात 5 थी, तो यहाँ पर x फिर से बाहर आ गया एक। यहाँ पर y की पावर 5 थी, तो सिंपली सीधा सीधा y बाहर आ गया। फिर यहाँ पर z की घात 5 थी ना, तो 5 z आ गया, यानी z आ गया सिंपली सी। और यहाँ पर z की पावर 5 थी, तो यहाँ पर से भी क्या आ गया, z हमारा बाहर आ गया। सो हमारा फाइनली आंसर क्या हुआ, यहाँ पर 3x यानी x का स्क्वायर, y और यहाँ पर z स्क्वायर यानी z स्क्वायर, ये हो गया हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो हमारा क्वेश्चन है 10वां, इसको देख लेते हैं। अब हमें हर सरसमका का यूज़ करके इस प्रश्न को सॉल्व करना है। इसमें सारी सरसमकाएँ तुम्हारी यूज़ हो जाएंगी। कैसे देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। यहाँ पर लिखा है x की घात, तो x की घात अभी हमने बताया था, अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 1/2। यहाँ से यानी x का अंडर रूट लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है x की घात 1/2। ठीक है, ये सब संख्याओं का यूज़ करके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो होगा क्या हमारा, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर x दिया गया है ना, तो इसको लिख देते हैं x की घात 1/2, और पहले से ही घात चढ़ी थी क्या इसकी, ये वाली, माइनस का 2/3, यानी माइनस का 2/3, ये लिख लिया हमने। और y की घात 4 तो दी गई थी, y की घात 4 तो पहले से दी गई थी, और गुणे में ये, और गुणे में कितनी जाएगी, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2। ठीक है, और भाग का मतलब होता है बट्टे, तो भाग का मतलब होता है बट्टे की लाइन लगा दी। x और y, लेकिन यहाँ पर y की पावर दी गई सिर्फ हमें y की पावर दी गई माइनस का 1/2, और इन सब की पावर दी गई है अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसकी भी पावर हमें दी गई है 1/2, यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, अब करना क्या होगा हमें, बिल्कुल देखेंगे यहाँ से। अब हमें क्या करना होगा, देखते हैं यहाँ पर। अब हमें प्रॉपर्टी पता थी क्या, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी सबसे पहले हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी एक यूज़ होगी हमारी कौन सी, कि यदि x की घात a इंटू बी होती है, तो हो क्या जाता है, x की घात a इंटू बी हो जाती है। ये वाली प्रॉपर्टी जब यूज़ करेंगे यहाँ पर हम, तो इस वाले में तो हो क्या जाएगा हमारा, x की घात कितनी दी गई, 1/2, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा, गुणे माइनस का 2/3 हो जाएगा। यहाँ से ये दो और ये दो कैंसिल हो गया, इंटू y बचा हमारा यहाँ से, यानी y की घात हमारी दी गई थी 4 गुणे 1/2, यहाँ से ये दो यानी 2 कैंसिल, यानी y की घात बची ऊपर 2। उसी प्रकार से नीचे करेंगे, जब नीचे करेंगे x की घात एक बार हो जाएगी 1/2, और y की घात हो जाएगी, y की घात एक बार माइनस 1/2, और गुणा कितनी हो जाएगी 1/2, ये हो जाएगी। अब ऊपर हमारा क्या बचा, ऊपर तो हमारा बचा है, ऊपर तो बचा है x की घात कितनी बची है, x की घात 1/3, x की घात 1/3 बची है ऊपर से, वो भी काहे की, माइनस की, और y की घात कितनी बची है, y की घात 2, नीचे से x की घात बची है हमारी 1/2 इंटू
y की घात कितनी बची, यानी हो जाएगी 2 2 की गुणा हो जाएगी, तो y की घात हो जाएगी 1/, y की घात कितनी हो जाएगी -1/4, ये हो जाएगी इसकी घात। अब हमने एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि, अभी हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी की यदि x की घात a/x की घात b होती है तो हो क्या जाता है, x की घात a माइनस का b, ये हो जाता है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो होगा क्या यहाँ पर होगा क्या, जब इसको ऊपर ले जाएंगे ना बट्टे की लाइन के, जब बट्टे की लाइन के ऊपर ले जाएंगे संख्या का, तो इसके लिखने की जरूरत ही नहीं, बट्टे की लाइनें गायब हो जाएगी। यहाँ पर x की पावर 1/3 तो पहले से दी गई थी ना, और प्लस का नीचे से जाएगी ना, यानी x की पावर ऊपर माइनस का 1/3 तो पहले से दी गई थी, और ये जब पावर प्लस की है ना, जब बट्टे की लाइन के ऊपर जाएगी तो ये भी हो जाएगी मेरी माइनस की, तो माइनस का 1/2 हो जाएगी। ठीक है, डॉट y, अब y की पावर यहाँ पर दी गई थी 2 लिख देंगे। अब ये माइनस की पावर है, जब ऊपर जाएगी तो काय की पावर हो जाएगी, पावर प्लस की हो जाएगी, तो प्लस का हो गया 1/4, ये हो गया हमारा। अब इनकी पावर को सॉल्व कर लेंगे हम। x यहाँ पर करेंगे गुणा, तो -2 और -3/3 दूना 6, यहाँ पर y की घात यानी 4 दूना 8, 1 9, 9/4 हो गया यहाँ पर। जब इनको सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ से आगे देख लेते हैं, यहाँ से इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर जगह नहीं बची, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सो होगा क्या हमारा, x की घात ऊपर बची हमारी माइनस का 5/6 इंटू y की घात कितनी बची हमारी, y की घात बची 9/4। ठीक है, अब हमें पता था कि जो घात माइनस की होती है ना, वो कहाँ चली जाती है, बट्टे की लाइन के नीचे ले जाएंगे तो वो घात हो जाएगी हमारी प्लस की। तो y जो हमारा फाइनली आंसर क्या होगा, जो हमारा आंसर क्या होगा वो होगा हमारा ऊपर यानी बट्टे की लाइन के ऊपर y का मान हो जाएगा 9/4, और बट्टे की लाइन के नीचे लिए जा रहे हैं ना हम, तो x का मान हो जाएगा 5/6। यही हो जाएगा हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। और एक बात क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी क्लास होती है, हम लोगों को तो पता है कि अपनी क्लास की खास बात होती है कि जो भी क्लास कराई जाती है उसका बिल्कुल सारा मटेरियल ना, आपको जो भी कराया गया है ना, इसका सारा मटेरियल आपको PDF फॉर्म में एज इट इज़ बिल्कुल सेम ही आपको टेलीग्राम चैनल फीलिंग्स स्कूलिंग संडीला पर मिल जाएगा। तो जिनके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से जाके, और वहाँ पर बिल्कुल एज इट इज़ PDF अपने क्लास की अपलोड कर दी जाती हैं। सो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।